यारो Realme ने आज फाइनली अपना एक नया स्मार्टफोन Realme GT Neo 5 को चाइना में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। काफी तगड़े स्पेक्स के साथ ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है और प्राइस भी अच्छी रखी गई है। Realme ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये स्मार्टफोन इसी महीने ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होगा, बट ये ग्लोबली Realme GT 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा और कहा ऐसा जा रहा है कि ये फोन हमें बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस फोन के अंदर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, इसके अलावा इसकी प्राइस चाइना में क्या रखी गई है और ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तो किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है। सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो गाइज पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइज इसका जो डिजाइन है वो दो स्मार्टफोन से इंस्पायर है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग और कैमरा पैटर्न के पास देखते हो तो ये आपको iQOO G6 Pro की याद दिलाएगा। बाकी कैमरा हाउसिंग के राइट साइड जो हमें बॉर्डर लाइन देखने को मिलती है वो पोको फोन की याद दिलाएगा, जो कि मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी दोस्तों ये फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है जिसके ऊपर मैट फिनिश दिया गया है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही LED फ्लैश लाइट लगी हुई है। बट कैमरा हाउसिंग से जब बाहर आते हो दोस्तों तो यहाँ पे राइट साइड में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिसके चारों ओर RGB लाइट लगी हुई है, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है और बहुत ही प्रीमियम सा लुक देता है। और ये जो RGB लाइट है दोस्तों, इसे नोटिफिकेशन लाइट की तरह ही इस्तेमाल कर पाओगे, बट यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आपको अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो हमने अब तक काफी सारे RGB लाइट वाले फोन देखे हैं, बट इसका जो RGB लाइट है वो थोड़ा अलग है। 3 कलर में लॉन्च हुआ है दोस्तों, स्पेशली जो पिंक ब्लू कलर है उसका डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे मेटल का है या फिर प्लास्टिक का, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बट फ्रंट की तरफ यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है जहाँ पे बेजल डिस्प्ले दिया गया है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स पतले हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं कहना भूल गया कि ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों ये काफी बल्कि और थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि ये फोन 8.9 mm थिक है और 199 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.74 इंच का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। 10 बिट्स का ये डिस्प्ले है तो इसके अंदर आपको 1.07 बिलियन कलर्स के स्पोर्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो कलर्स वगैरह जो है वो इधर से काफी अच्छे निकल के आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से मूवी एंजॉय करोगे, वीडियो देखोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। इसके अलावा दोस्तों ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ भी है, क्योंकि इस फोन के अंदर 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में गेमिंग करना पसंद करते हैं उसके लिए तो ये डिस्प्ले सोने पे सुहागा है। बाकी यहाँ पे 1400 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो भी इसकी काफी अच्छी है। खैर अब दोस्तों अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट है। काफी पावरफुल है, 3.19 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 11 लाख से भी अधिक ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सभी तरह के हेवी गेमिंग लाइक COD या फिर BGMI ये बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर LPDDR5X वाले रैम देखने को मिलते हैं एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो रहेगी वो काफी फास्ट होगी और मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स चाइना में Android 13 के ऊपर लॉन्च हुआ है, जो कि Realme UI 4.0 के ऊपर रन करता है। अब गाइस अगर हम इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे इसके 2 मॉडल लॉन्च हुए हैं। एक मॉडल में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड दूसरे वेरिएंट में 4600 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो एक में बड़ी बैटरी दी गई है तो फास्ट चार्जिंग कम है एंड दूसरे में फास्ट चार्जिंग अधिक है तो बैटरी कम है। वैसे दोस्तों 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग से ये फोन 10 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाता है। बाकी दोनों ही वेरिएंट टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं, NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और हेवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए वाइपर कूलिंग चेंबर भी यहाँ पे लगा है। तो गेमिंग करते वक्त या फिर हेवी यूसेज में ये फोन बहुत कम हीट होगा। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक के सपोर्ट भी दिए गए हैं। खैर अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर। तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिससे आप मैक्सिमम 30 और 60 दोनों FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और इसके अंदर OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। सोनी का IMX890 वाला सेंसर है, फ्लैगशिप सेंसर है, तो फोटोग्राफी जो होगी वो भी इसकी काफी अच्छी होगी। बाकी दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का एंड तीसरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के माइक्रोस्कोप लेंस देखने को मिलते हैं और 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा लगा है, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है।
बाकी इस फोन के अंदर HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन और ऑटो फोकस जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको कई सारे मॉडल में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले 150 वाट वाले मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे गाइस 8GB 256GB 12GB 256GB एंड 16GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB उसकी प्राइस 2499 युआन रखी गई है, जिसे अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो 30,000 होती है। सेकंड मॉडल को 33,000 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 35,000 रखी गई है। और 240 वाट वाले वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो इसको 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है, 16GB 256GB एंड 16GB 1TB। जो बेस मॉडल है 16GB 256GB उसकी प्राइस 3,199 युआन रखी गई है चाइना में। जब इसे इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करोगे तो 39,000 होती है। और सेकंड मॉडल को 43,000 में लॉन्च किया गया है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से किलर है। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा जो ओपिनियन है इसकी प्राइस इंडिया में 35 से 37,000 के बीच रखी जाएगी 150 वाट वाला वेरिएंट। और 240 वाट वाला वेरिएंट अगर लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस अराउंड 45,000 के करीब रखी जा सकती है। वैसे जब ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में ये Realme GT Neo 5 की जगह शायद Realme GT 3 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।